हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं वाउचर। क्या जानने वाले हैं? वाउचर, जो कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था लेसन 5। क्या बताए थे? लेसन 5। जिस लेसन 5 में हमने बताया था इन्वेंट्री, कि अगर जो हमारा कोई इन्वेंट्री उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हमने पिछली क्लास में बताया था। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे लेसन 6 में कि वाउचर क्या होते हैं और वाउचर की एंट्री कब होती है और किस वाउचर का एंट्री कब करेंगे। ये आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे हम अपने छठवें लेसन पे। अब इसमें ध्यान दिए, सबसे पहले हमारा कह रहा है वाउचर। अब कह रहा वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ था कि हमको कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे क्या करना है, पेमेंट करना है और कैसे रिसीव करना है। अब जैसे हम लोग वाउचर में आए तो वाउचर हम लोग जानेंगे कि कब कैसे हमको ट्रांजेक्शन को करना है और कब कैसे किस ट्रांजेक्शन को नहीं करना है। अब आगे कह रहे हैं इसके कि वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कि वाउचर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो जब हमको किसी ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वाउचर का। अब जैसे ये हो जाता है कि हमारा लेन देन, कि हम क्या किया, हमारे पास कोई दुकान है, दुकान से हमने क्या किया, किसी के पास कोई किसी भी कस्टमर से अपना किसी गुड्स को सेल किए, तो उसको हमको क्या करना होगा, एक लेखा जोखा रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किससे कितना गुड्स सेल किए, कितने रुपए में सेल किए, कितना बचा हमारे पास। ये सारा हमको क्या करना होता है, एक ट्रांजेक्शन के रूप में रिकॉर्ड करना होता है, जो किसमें होगा, वाउचर। किसमें होगा? वाउचर में। अब आगे कह रहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अब पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, जब परचेज करने जाएंगे तो परचेज करते समय हमको परचेज का ही परचेज वाउचर ये यूज करना होगा, कोई और हमको वाउचर यूज करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसा नहीं हम परचेज करने गए और वहां पे सेल की एंट्री करेंगे, वो हमारा क्या होगा, गलत। यानी कि जब हम किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हमको क्या करना होगा, किसी पार्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय गोल्डन रूल अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। यानी कि ये पहले ही अलर्ट कर दे रहा है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन करते समय हमको गोल्डन रूल का ध्यान रखना चाहिए। अभी आप लोगों को पहले ही सही बताएंगे गोल्डन रूल, कि गोल्डन रूल कितने प्रकार के इसमें होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इसमें बताए होंगे देने वाले को क्या कहते हैं और क्रेडिट पाने वाले को क्या कहते हैं। अब चलिए, अब इसके जैसा हम आते थे, यहाँ पे दे रहा है गोल्डन रूल अकाउंटिंग में। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब यहाँ कह रहा है डेबिट एसेट और यहाँ कह रहा है क्रेडिट एसेट। यानी कि यहाँ पे डेबिट एसेट कौन करेगा और क्रेडिट एसेट कौन करेगा, तो बता रहा है कि जब हमारा देने वाला हो क्या होगा, यानी कि जब रिसीवर यानी कि जब पाने वाला हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, डेबिट। और जब देने वाला हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, क्रेडिट। और ये किसका बात कर रहा है, पर्सनल का। और जब हम रियल में आए तो रियल में कह रहा है कि व्हाट कम्स इन, कि जब हमारे बिजनेस में कुछ आए तब वहां पे हमारा क्या होगा, डेबिट। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट गो आउट, यानी कि जब हमारे बिजनेस कुछ जाए तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट। और फिर आगे कह रहा है नॉमिनल में कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितना एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट। और जितना हमारे बिजनेस में क्या हुआ, इनकम हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिट। अब देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे दे रहा है टाइप्स ऑफ वाउचर। क्या दे रहा है, टाइप्स ऑफ वाउचर, के वाउचर के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला बता रहे अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर। क्या बता रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर। और इसका शॉर्टकट के दिया यहाँ पे F4 बटन। क्या दिया है, F4। उसके बाद दिया है पेमेंट वाउचर। अब देखिए सबसे पहले हम ये कहें कि कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कब करेंगे, क्या चीज, कि कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कब करेंगे, तो जब हम किसी बैंक से क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, या बैंक में हम अपने इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं, या अपने बैंक में क्या कर रहे हैं, किसी भी इंटरेस्ट को जमा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हम किस में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। और उसके बाद कह रहा है पेमेंट वाउचर। अगला क्या कह रहा है, पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में किस प्रकार के हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, ये पेन खरीदा, क्या किए, पेन खरीदे, तो इस पेन को खरीदने में हमने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, तो उसी पैसे को हमको रिकॉर्ड क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। उसके लिए हम किस वाउचर का प्रयोग करेंगे, पेमेंट वाउचर। यानी अगर हमने ये 10 रुपए में परचेज किया, ये 10 रुपए हम दिए हैं, वो किसको दिए हैं, कब दिए हैं, कितने तारीख को दिए हैं, वो सारा हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट वाउचर। और फिर आगे कह रहा है रिसिप्ट वाउचर।
अब रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग कब करेंगे? कि जब हमको पैसा रिसिप्ट होगा, यानी कि हमको जब पैसा मिल रहा होगा उसे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिसिप्ट वाउचर का। अब जैसे हम ये कहें कि आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस क्या किया, एक मार्कर को बेच दिया, तो जब मार्कर को उसको देंगे तो उससे आप पहले क्या करेंगे? पैसा लेंगे। उसी पैसा को हमको दिखाना होगा इसमें हमने कितना परचेज किया और कितना में सेल किया, तो उसको कितना पैसा हम वापस लिए हैं। और उसके बाद आता है जनरल वाउचर। अगला क्या दे रहा है? जनरल वाउचर। और जनरल वाउचर का शॉर्टकट की दे रहा है F7। अब जनरल वाउचर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब किया जाता है? कि जब हम अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हैं। अगर हमको अपने बिजनेस को चलाना है तो बिजनेस को चलाने के लिए अगर हम ये कहें अगर छोटा कोई शॉप है तो एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर परचेज करना पड़ेगा। या अगर हमारा कोई कोचिंग है तो कोचिंग चलाने के लिए हमने क्या किया है? पहले ब्रेंच परचेज किए, प्रोजेक्टर परचेज किए, व्हाइट बोर्ड परचेज किए, कंप्यूटर परचेज किए। ये सभी हम क्या किए? अपने बिजनेस के लिए ही तो किए हैं ना, ताकि हम अपने बिजनेस को क्या कर सकें? आसानी से चला सकें। अब अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम वस्तु खरीदते हैं वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? जनरल वाउचर में। इसमें करेंगे जनरल वाउचर में। और फिर अगला कह रहा है यहाँ पे सेल्स वाउचर या इनवाइस। या तो हमारा वाउचर हो सकता है या तो इनवाइस, लेकिन क्या होगा? सेल्स। तो इसका एंट्री कब करेंगे? कि जब हम अपने शॉप से किसी भी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं वो हम एंट्री किसमें करेंगे? सेल्स वाउचर में। और उसके नीचे दिया है क्रेडिट नोट वाउचर। क्या दिया है? क्रेडिट नोट वाउचर। ये थोड़ा सा शॉर्टकट की गलत दिया है। ये कंट्रोल के जब आप लोग अल्ट टाइप कर लीजिएगा। कंट्रोल दिख रहा है ना? कंट्रोल के जगह पे अल्ट टाइप कर लीजिएगा, यानी कि अल्ट के साथ या फिर बटन होगा क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। हो गया? अब चलिए ध्यान दीजिए कि क्रेडिट नोट वाउचर में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया? 10 प्रोडक्ट को सेल किए। कितने प्रोडक्ट को? 10। और वो लेके गया, लेके जाने के बाद उसने चेक किया तो 2 प्रोडक्ट क्या हो गया उसमें से? स्क्रॉप निकल गया। अब हमको क्या करेगा? वो ला करके वापस करेगा। यानी कि हम 10 पीस उसको सेल किए, लेकिन वो 2 पीस हमको लाके क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो जब हमको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो, कुछ ऐसे वस्तु को रिटर्न यानी कि वापस लेना है, तो उसका हम लोग किसमें एंट्री करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में। और उसके अगला दे रहा है परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर हम लोग किस प्रकार की एंट्री करेंगे? तो जब हमको क्या करना हो, कोई वस्तु परचेज की, यानी कि हमको करना है हम ये मार्कर खरीदना है और खरीद करके सेल करना है। तो जब हम खरीदेंगे तो उसका एंट्री किसमें करेंगे? परचेज वाउचर में। और हमने क्या किया कि यही हम 5 पीस खरीदे, लेकिन 2 पीस इसमें से हमारा क्या हो गया है? खराब हो गया, हमको वापस करना है। तो जब हम ये वापस करेंगे तो अपने सिस्टम में जब हम एंट्री करेंगे तो वो कहाँ पे करेंगे? डेबिट नोट वाउचर में। अभी तो ये हमारा था अकाउंटिंग वाउचर कि जो हम अकाउंटिंग करेंगे उस हम इतने वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम इसके नीचे आ रहे थे, यहाँ पे दे रहा है इन्वेंट्री वाउचर। क्या कह रहा है? इन्वेंट्री वाउचर। अब इन्वेंट्री वाउचर में कह रहा है परचेज ऑर्डर। क्या कह रहा है? परचेज ऑर्डर। अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब कहता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, हमारा कोई बिजनेस है, हम एक बार कोई प्रोडक्ट खरीदे 10 पीस। कितना पीस खरीदे? 10 पीस। और ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें हम पेन खरीदे। क्या खरीदे? पेन। और ये पेन हमारे बिजनेस से काफी ज्यादा सेल हो रहा है। आ रहा समझ में? तो जैसे भी हमने 10 खरीदा और 10 में से हमारा क्या हो चुका है? 8 सेल हो चुका है। कितना सेल हो चुका है? 8। तो अभी हमारे पास बचा कितना है? 2 पीस। कितना बचा? 2। हम ये चाहते हैं कभी हमारे पास 2 पीस बचा हुआ है, तभी हम पहले ही सामान अपना मंगा लें ताकि हमारे पास से ग्राहक वापस न हो जाए। तो वो हम पहले क्या करेंगे? परचेज का ऑर्डर देंगे कि हमारे पास से सामान नोट कर लीजिए कि हमको ये माल क्या करना है? लेके आना है। तो पहले जो हम ऑर्डर देंगे वो किस में नोट करेंगे? परचेज ऑर्डर में। और फिर नीचे दिया सेल्स ऑर्डर कि अगर जो हम किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो हमारे पास आया और कह रहा है कि पास है, हमारा एंट्री नोट कर लीजिए कि हमको क्या क्या वस्तु चाहिए, क्या क्या हमको सामान चाहिए, वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स ऑर्डर में। यानी कि जो हम सेल्स करने वाले हैं उसका ऑर्डर लेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए वो बताइए, हम आपको नोट करके दे रहे हैं। और उसके बाद से आता है रिजेक्शन आउट। क्या आता है? रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब क्या होता है कि हम परचेज करने के लिए एंट्री कर दिए, लेकिन किसी कारण से हमको परचेज नहीं करना है। क्या करना है? परचेज नहीं करना है। तो उस परचेज को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। अगर जो हम ये कहें कि हमारा कोई बिजनेस है पडरौना में और हमने गोरखपुर में अपने सप्लायर को क्या किया, कहा कि हमको 10 पीस माल चाहिए, आप हमको कल शाम तक भेज दीजिएगा। तो कल सुबह होते होते ही हमको ये लगा कि नहीं आज हमको इस माल की आवश्यकता नहीं है,
हम उससे क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे ना। तो वो अगर हमको रिकॉर्ड करना तो वो किसमें करेंगे हम, किसमें करेंगे, रिजेक्शन आउट में। और उसका क्या है, रिजेक्शन इन। सेम यही कंडीशन अप्लाई होता है रिजेक्शन इन पे, कि हम सेल ऑर्डर ले लिए हैं और वो हमसे कह रहे हैं नहीं अभी हमारा हमको नहीं चाहिए, हम उसके सेल्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। या हम ये करेंगे कि वो हमको 6 पीस का ऑर्डर दिया और 6 पीस हमको कह रखने, अभी हमको 6 पीस नहीं चाहिए, फिलहाल आप हमारे पास कितना पीस भेज दीजिए, 2 पीस। कितना भेज दीजिए, 2। तो उस समय हमको क्या करना होगा, जो 4 क्वांटिटी बचेगा उस 4 क्वांटिटी को हमको किसमें दिखाना पड़ेगा, रिजेक्शन इन में, कि हमने क्या किया अपने कंप्यूटर में जो भी एंट्री किया है, हमारे पास कितना बचा, कितना प्रोडक्ट नहीं बचा, ये सारा हम ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं आसानी से, स्टॉक रिचार्ज करके, सॉरी, इस हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और इसका कह रहा है जनरल स्टॉक जनरल, क्या कह रहा है, स्टॉक जनरल। अब इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब होता है, कि जब आपको अपने स्टॉक को क्या करना हो, मैनेजमेंट करके रखना। स्टॉक का मतलब क्या है, कि जब आप लोग जाते हैं किसी बिजनेस में तो क्या देखते हैं, कि आप बताते हैं कि थोड़ा सा ये हमको सामान दे दीजिए, वो पहले ही बता देता है कि उसके पास वो सामान है कि नहीं। अगर जब आप गए किसी दुकान पे और कह रहे हैं थोड़ा सा एक हमको मार्कर दे दीजिए, वो कह रहा है कि पहले अपने कंप्यूटर में देखा और कंप्यूटर में ये देख के बताएगा हमारे पास मार्कर खत्म हो चुका है, या कहेगा हाँ मार्कर अभी हम दे दे रहे हैं। वो सारा हम किस में करेंगे, स्टॉक जनरल में। और फिर का यहाँ पे डिलीवरी नोट, और आगे कह रहा है रिसिप्ट नोट। अब ये डिलीवरी नोट क्या है, कि हम क्या किए, कि कोई भी यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लिए, क्या किए, कोई भी सेल्स ऑर्डर लिए, और जो जब वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा उसके पास, जब वो प्रोडक्ट चला जाएगा तब उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डिलीवरी नोट में। और अगर जो हम क्या किए, कोई सेल परचेज ऑर्डर दिए हैं और वो परचेज हमारे पास आ गया, तब हम वो क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट, यानी कि हम नोट करेंगे कहीं कि हमारे पास क्या हो चुका है, जो हमने माल का ऑर्डर दिया था वो हमारे पास आ चुका है। और उसके आगे दिया है फिजिकल स्टॉक, क्या दिया है, फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक क्या होता है, कि हमको अपने बिजनेस को क्या करना हो, मैनेजमेंट करके रखना हो। अब मैनेजमेंट फिजिकल में क्या चीज, कि अब ये बताइए कि हम क्या किए, अपने कंप्यूटर, हमको सामान लेके आना है गोरखपुर से। कहाँ से लेके आना है, गोरखपुर से। तो गोरखपुर से हमने क्या किया, एक ट्रक सामान को मंगाया। तो उस एक ट्रक को लेके आने में जो ट्रक वाला होगा वो हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। तो अगर जो हम सपोर्ट ये समझे कि हम वहां पे उस ट्रक से मंगा रहे हैं एक मार्कर, क्या मंगा रहे हैं, यानी कि एक ट्रक मार्कर मंगा रहे हैं, तो सपोर्ट हम ये समझे कि उसको मंगाते समय हमारा खर्च पड़ा है कितना रुपया, 7 रुपये। यानी कि वहां पे दुकानदार को हम कितना दिए हैं, 7 रुपया। और उसके बाद से जो गाड़ी लेके आ रहा है उसका भी खर्च हमको उसी में ऐड करना है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल स्टॉक का। यानी कि 7 रुपये हम परचेज किए हैं तो 7 रुपये हम सेल तो करेंगे नहीं। अगर हम क्या करेंगे, मान के चलिए सपोर्ट हम 8 रुपये हम सेल करते हैं, कितने रुपए में, 8 रुपए में। तो 8 रुपए में हम सेल करने के लिए गए, लेकिन जो हमारा उस पे फ्रेट यानी कि जो भाड़ा लगा था वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो हो सकता है कि हम 8 रुपए हम सेल किए और भाड़ा सहित हमारा वो कितने का पड़ रहा है, 9 रुपए का। तो वहां पे हमारे बिजनेस में क्या होगा, लॉस। तो वहां पे हम पहले क्या करेंगे, एक फिजिकल स्टॉक तैयार करेंगे, कि हम 7 रुपए हम परचेज किए हैं तो टोटल जितना हम भाड़ा यानी कि जो हम फ्रेट चार्ज लेके आए हैं उसको टोटल लेकर के वो 8 रुपया हो रहा है कि 9 रुपया। अगर हमको पता लग जाए कि नहीं, अगर 7 रुपये हम परचेज किए हैं और एक को लाने में हमारा 1 रुपया लगा है, तो ये टोटल कितना रुपया पड़ जा रहा है, 8। हम उसको कितना में बेच सकते हैं, 9। आ रहा समझ में। यानी कि इसमें अभी हम ये बताए हैं कि अगर जो हमको मार्कर कोई खरीद के लेके आना है, क्या करना है, मार्कर खरीद के लेके आना है, और वो हम कितना में खरीद रहे हैं, एक 7 रुपया में। और उसको लेके आने में हमको कितना रुपया लग रहा है, चार्ज, 1 रुपया। अभी जब तक हम ये फिजिकल स्टॉक का एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये हमको पता नहीं लगेगा कि हम कितना उसका भाड़ा दिए हैं और कितना हम उसको परचेज करके लेके आए। तो 7 रुपया का हमने 8 रुपया में बेच दिया, कितने में, 8 रुपये में। लेकिन जो हमारा भाड़ा लगा था उसको हमने ऐड नहीं किया, फिर यहाँ पे हमारा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। लेकिन जब हमको ये पहले ही पता लग जाए कि नहीं हमने 7 रुपये में खरीदा है, 1 रुपये उसमें भाड़ा लगा है, तो टोटल हमारा कितना हो जा रहा है, 8। यानी कि अब इस मार्कर पेन को खरीदने में हमारा टोटल पैसा कितना लगा है, 8। तो अब हमको जितना इस पे प्रॉफिट रखना है उतना प्रॉफिट रख हम आसानी से इसको सेल कर सकते हैं, हो जाएगा। तो जब हम प्रॉफिट रख के सेल करेंगे तो उस समय हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि हमने खरीदा कितना में, 7 में। 1 रुपया लग गया हमारा भाड़ा, जो हमने क्या किया अपने कस्टमर से ही ले लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। ये सारा हम एंट्री किसमें करेंगे, फिजिकल स्टॉक में। अब चलिए इसके बाद से आते हैं थोड़ा सा हम लोग एंट्री पे। अब जैसा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे दे रहा है बिजनेस सिनेरियो।
यानी कि एक ट्रांजेक्शन बता रहा है, कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल, कि जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस का क्या नाम है, गायत्री मोबाइल्स। अब आगे कह रहा है यहाँ पे विथ एक कैपिटल आर्यस 20 लाख, यानी कि जो अपना ये क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक कैपिटल के रूप में कितना पैसा लगा रहे हैं, 20 लाख। अब आगे ये बता रहा है कब लगा रहे हैं, तो अप्रैल 2020 में, यानी कि ये अप्रैल 2020 में लगा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे द कंपनी डील्स इन डिफरेंट एंड ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन, ये कंपनी क्या है कि अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के मोबाइल ब्रांड का क्या कर रहा है, परचेज करेगा और परचेज करके सेल करेगा। और फिर आगे कह रहा है द कंपनी मेक फीचर्स परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स एंड बिग कस्टमर सूर्या मोबाइल्स, कि जो हमारा क्या है गायत्री मोबाइल्स है, ये परचेज करके ला रहा है कहाँ कहाँ से, तो पहला यहाँ पे बता रहा है हमारा आरके ट्रेडर से, और दूसरा इसका किस कस्टमर से सेल कर रहा है, सूर्या मोबाइल से, यानी कि परचेज कर रहा है किससे, आरके ट्रेडर से, और सेल कर रहा है किससे, सूर्या सूर्या मोबाइल से। फिर आगे कह रहा है द कंपनी हैज करेंट अकाउंट इन एसबीआई ऑफ बिजनेस पर्पज, कि जो पैसा क्या हो रहा है अपने कैपिटल के रूप में, यानी कि एक बिजनेस में हम लगा रहे हैं, वो हमारा पहला क्या बन रहा है, कैपिटल, और पैसा किसके माध्यम से लगाया जा रहा है, एसबीआई। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा हमारा, कौन सा बनेगा, दो, और दो वो अकाउंट कौन कौन सा बनेगा हमारा, पहला हमारा बनेगा कैपिटल का और दूसरा बनेगा बैंक का। कितना अकाउंट बन रहा है, दो। अब इस दो बैंक में आप लोग पहले हमसे ये बताइए कि इसमें कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एसबीआई बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, तो इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट में, पहले किस में करेंगे, रिसिप्ट में। अब ऐसा क्यों पहले रिसिप्ट में करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि अगर जो आपने क्या किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किए, कोई बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको क्या करना होगा, अगर जो कोई पैसा लगाएंगे तो पहले आप वो अपने पास पैसा लाएंगे तभी तो अपने बिजनेस में लगाएंगे ना। तो मान के चले कि जो पुष्कर श्रीवास्तव है वो पैसा लिए, और वो पहले पैसा किनके पास लिए हैं, अपने पास, तो पहले हम अपने पास क्या करेंगे, एक कैपिटल के रूप में उसको रिसीव कर लेंगे। एक कैपिटल के पास कितना रुपये बचा है, 20 लाख। अब चलिए आगे आ जाए, तो ये बता रहा है किसमें इसका एंट्री करना है, रिसिप्ट वाउचर में, किसमें करना है, रिसिप्ट वाउचर में। अभी कह रहा है रिसिप्ट वाउचर बिजनेस में किसी भी प्रकार के मनी रिसीव होने उनकी उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, यानी किसी भी प्रकार से और जो हमारे बिजनेस से पैसा रिसीव हो रहा है उसका एंट्री हम किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो कैपिटल है वो अपने बैंक के माध्यम से अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तुम्हारे बैंक में क्या हमारे बिजनेस क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना, तो हम किस में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और फिर आगे कह रहा है चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट की वजह से हो, यानी कि जो हम पैसा अपने बिजनेस में ला रहे हैं वो चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, लेकिन किसी माध्यम से जो हमारे बिजनेस में आ रहा है या हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उसका एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और फिर आगे कह रहा है चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। यानी कि चाहे वो पैसा हमारा क्या हो रहा हो, कैश के रूप में हमारे पास आ रहा हो, या डायरेक्ट वो कहाँ चला जा रहा हो, बैंक अकाउंट में, लेकिन उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो दे रहा है, क्या दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, जो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव इन्वेस्ट 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, यानी कि जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं वो 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, किसके रूप में, कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पे बता रहा है इसका एंट्री किसमें होगा, रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंट्री इन टैली, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसिप्ट एंट्री में इसका हम आसानी से जाके हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है हमको क्या करना होगा, टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स, यानी कि जब हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे तो हमको 2 मोड मिलेगा, कितने मोड मिलेगा, 2। और वो 2 मोड क्या होगा, पहला हमारा दिया है डबल मोड एंट्री और दूसरा दिया है सिंगल मोड एंट्री। अब ये कह रहा है देखिए डबल एंट्री मोड कब होगा, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम, यानी कि जब एक साथ कई सारे अकाउंट डेबिट होते हो या कई सारे अकाउंट जब क्रेडिट होते हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल एंट्री मोड का। और आगे यहाँ पे कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट एट टाइम, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं
कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट एक से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रेडिट अगर हमारा एक अकाउंट है वहां पे हम कौन सा लेंगे, सिंगल एंट्री में। जैसे हम नीचे आ रहे थे यहाँ पे कह रहा है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, अब ये किस में करना है हमको, डबल एंट्री मोड में करना है। किस में करना है, डबल एंट्री मोड में। फिर आकर उसके लिए हमको कहाँ जाना है, पहले गेटवे ऑफ टैली। अब उसके बाद फिर हमको कहाँ जाना है, वाउचर, और वाउचर में जाना है फिर क्या प्रेस करना है, ये आप से किस में आ जाएंगे, रेसिप्ट वाउचर। फिर हमको मोड चेंज करना है, तो मोड चेंज करने का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस यस। फिर हमको किस में रखना है, डुअल एंट्री। किस में रखना है, डुअल एंट्री। फिर इसके कॉन्फ़िगर के लिए दिया है कि हमको क्या करना है, पहले रेसिप्ट वाउचर में जाके F12 बटन दबाना है। फिर क्या करना है, सेट द ऑप्शन यूज क्रेडिट आर डेबिट, यानी कि जब हमारा ट्रू या बाई होगा तो उसको हटा करके हमको क्या रखना है, डेबिट आर क्रेडिट। तो इसके लिए ध्यान दिए, हम पहले आ गए अपने टैली पे। टैली पे आने के बाद कंपनी किस नाम से था, चलिए पहले हम सेलेक्ट में गए, री ड्राइव में था ना, यही है ना। और इसके नीचे ये वाला, ये वाली कंपनी सेकंड वाली, यही है ना। चलिए बैलेंस शीट चेक कर ले रहे हैं, कितना आया था कल, टोटल ये यही 34 लाख आया था ना, दिख रहा है सबको। अब हमको क्या करना है, अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, कितना, 20 लाख। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या हो रहा है कि जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रुपया, 20 लाख। तो ये हमको किस में एंट्री करना है, रिसिप्ट वाउचर में। किस में करना है, रिसिप्ट में। उसके लिए बता रहा है सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली। तो जैसे हम टैली ओपन करेंगे तो जो ये इंटरफेस आता है ये हमारा क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली। अब इसका से बता रहा है किस में जाना है हमको, इसका से हमको जाना है वाउचर में। आ गया किस में, वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद से अब देखिए क्या कौन सा मोड दिखा रहा है, पेमेंट। तो पेमेंट नहीं रखने के बजाय हमको क्या रखना है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट रखने के लिए हम दो तरीका यहाँ से अपना सकते हैं। पहला तो इसका शॉर्टकट की क्या दिया है, F6, क्या दिया है, F6। या तो हम यहाँ टैली में आने के बाद से F6 बटन दबाएं, या बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो हमको किस में जाना है, रिसिप्ट में जाना है ना। तो रिसिप्ट में देखिए यहाँ पे दे रहा होगा, साथ साथ में उसका बटन भी बता रहा है। जब आप रिसिप्ट पे जाना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाइए, F6। या तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वाउचर कौन सा ओपन होगा, रिसिप्ट। कौन सा ओपन होगा, रिसिप्ट। अब चलिए, अब इसके बाद से हम आ जाए अपने फिर ट्रांजेक्शन पे। अब उसके बाद कह रहा है हमको क्या करना है आगे, अभी कंट्रोल ये से नहीं करना है, पहले कह रहा है प्रेस F12। अब ये प्रेस F12 क्यों करेंगे, फिलहाल देखिए हमारे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि पहला अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, डेबिट। कभी कभी ऐसा होगा, कई लोग का जो स्क्रीन दिखेगा वो यहाँ पे टू या बाई दिखेगा, क्या दिखेगा, टू या बाई दिखेगा। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12। क्या प्रेस करना होगा, F12। यानी कि F12 किसके लिए, कॉन्फ़िगर के लिए। या और आप F12 बटन प्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ नीचे आ जाइए, कॉर्नर पे दिख रहा है यहाँ पर ना, यहीं पे दे रहा कॉन्फ़िगर। क्या दे रहा है, कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर में सबसे पहले हमारा बता रहा है इसका शॉर्टकट की कितना होगा, F12। यानी कि आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो भी जा सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आप इस पे क्या कर दीजिए, क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यही ऑप्शन कह रहा है ना कि यूज डेबिट क्रेडिट आर डेबिट इंस्टेड ऑफ टू आर बाई, यानी कि जब ये यस रहेगा तो आपका डेबिट और क्रेडिट शो करेगा। चलिए हम समझाने के लिए फिलहाल इसको क्या किए, यन करके एंटर कर देंगे, क्या हो जाएगा, नो। और कंट्रोल से इसको क्या कर लिए, सेव। तो कई लोग का ऐसे दिखेगा, इनके क्या दिख रहा है अभी, टू, क्रेडिट नहीं दिख रहा है ना। तो क्रेडिट लाने के लिए फिर हमको क्या करना है, F12। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको यस करना है। अब यस करने के बाद फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब जैसे सेव करेंगे, आप क्या गया है, क्रेडिट आर डेबिट। अब चलिए फिर हम आज अपने ट्रांजेक्शन पे। अब उसके बाद कह रहा है कि हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, जिसका अमाउंट कितना है, 20 लाख। और उसके बाद कह रहा है डेबिट द कैश अकाउंट, द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली। यानी कि जो डेबिट होगा या तो वो कैश उठाएगा या तो हमारा क्या होगा, बैंक। यानी कि जो हम लेना चाहते हैं वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, चाहे बैंक के माध्यम से हो चाहे कैश के माध्यम से हो। तो फिलहाल यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है, कैश अकाउंट का। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेजर बनाए थे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट।
क्या बनाए थे? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोग पैसा कितना रखे थे? 10,12,000। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे ना, चलिए थोड़ा सा हम ऊपर आ जाए, तो बैलेंस शीट में ध्यान दीजिए कैपिटल अकाउंट का हम लोग बैलेंस कितना रखे थे? चलिए यहाँ दिख रहा है ना, यानी कि कितना भरे थे हम लोग? 10,12,000। और 20 लाख और लगाएंगे, फिर हमारे पास उसमें पैसा कितना होगा प्रेजेंट टाइम में? यानी कि करंट बैलेंस कितना होगा? जब 10,12,000 है, और अब हम क्या करेंगे, उसमें 20 लाख और जो लगाएंगे, फिर कितना होगा? 30,12,000। अब उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? आ जाना है वाउचर में। वाउचर में सबसे पहले हमको क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल अकाउंट को। चलिए हम यहाँ पे कर दिए, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाए ना, तो कर दिए कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट कितना कह रहा है? नहीं, ये देखिए, ये करंट बैलेंस इसका बता रहे हैं कि फिलहाल अभी इसके पास करंट में इसमें कितना पैसा बचा हुआ इसके पास? 10,12,000। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 20 लाख भरेंगे, कितना भरेंगे? कितना भर दिए? 20 लाख। अब इसका करंट बैलेंस कितना हो गया है? 30 लाख। यानी कि अब यहाँ पे पाने वाला कौन हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। और देने वाला क्या है? कैश। तो कैश में पहले हमारे पास पैसा कितना था? कितना था? कैश में कितना रखा गया था? 4,75,000। यही रखा गया था ना? आप लोग अपने नोट्स में देखिए, नोट्स में बैलेंस शीट में देखिए, कैश के अमाउंट आप लोग कितना रखे थे? डेबिट साइड में दिया होगा, कितना है? 4,75,000। और 20 लाख और ये रिसिप्ट हो जा रहा है। अभी टोटल बैलेंस कितना दिखा रहा है? 24,75,000। यानी कि 4,75,000 वो, और 20 लाख, ये टोटल कितना हो जाएगा? 24 लाख। ये क्लियर हो रहा है सबको? आ रहा है समझ में? अगर जो नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम थोड़ा सा इसको आ गए अपने फिर बैलेंस शीट पे। यही है बैलेंस शीट ना। अब देखिए, कैश में पहले हम लोग पैसा कितना रखे थे? 4,75,000। और फिर 20 लाख और रख लिया, अब कितना हो गया है? 24,75,000। यानी कि अब हमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास कितना पैसा है फिलहाल? 24,75,000। अब आगे हमको करना क्या है? एक हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, जो हमारा पहला क्या है, कि अपने बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप लोग ये नोट्स ओपन किए हैं ना, तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हम स्क्रीनशॉट ओपन किए हैं, तो इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से हमारा सारा एंट्री हो रहा है। दिख रहा है सबको ना? यानी कि पहले हम क्या किए? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, और उसके बाद फिर क्या किए हैं? कैश को डेबिट किए हैं। तो यहाँ पे मैच कराइए, कितना दिया है बैलेंस कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है? 30,12,000। और फिर कैश का कितना दिया है? 24,75,000। अब जैसे हम आ जाएंगे अपने टैली पे, ध्यान दिए, यहाँ पे करंट बैलेंस कितना आया है? 30,12,000। और कैश का कितना आया है? 24,75,000। क्लियर है पहला क्वेश्चन? चलिए हम इसको सेव कर लिया यहाँ से। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको सेव करने जा रहे हैं, तो इसमें एक थोड़ा सा एरर दे रहा है। दिख रहा है सबको ना? अब यहाँ बता रहा है डेट कुड नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, यानी कि 1 अप्रैल से हमारा कंपनी स्टार्ट नहीं है। अभी कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे बता रहा है 1 अप्रैल बिगिनिंग होना चाहिए। लेकिन जैसा हम आ जाए गेटवे ऑफ टैली पे, कहाँ पे आ गए? गेटवे ऑफ टैली पे। और फिर हम चले गए यहाँ पे कंपनी में। कहाँ गए? कंपनी। और कंपनी में आने के बाद फिर हम चले गए अल्टर में। कहाँ चले गए? अल्टर। और अल्टर में जाने के बाद यही हमारा कंपनी है ना। क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है हमारा फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो जब ये 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये कब जाएगा? 31/3/24 आएगा ना? 24 आना चाहिए। लेकिन जैसे अभी अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि करंट डेट हमारे इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे बता रहे करंट डेट हमारा 1 अप्रैल 2022, और 1 अप्रैल 31 मार्च 2023। यानी कि जब से हमारा कंपनी स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले ये क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ क्या करना है? अल्ट के साथ F2 क्या दबाना है? अल्ट के साथ F2। और यहाँ पे डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2023। और कब खत्म होगा? 31/3/2024। अपडेट हो गया यहाँ पे। अब एक बार फिर F2 बटन दबाएंगे, और इस समय हम क्या करेंगे? करंट डेट यहाँ पे टाइप करेंगे, हो जाएगा। अब चलिए हम वाउचर में गए,
अब क्रेडिट किसको किए थे? कैपिटल को। कितना से हुआ था? 20 लाख से। और डेबिट किसको किए थे? कैश से। अब फिर हम इसको क्या करेंगे? सेव। अब देखिए जैसे हम सेव करेंगे तभी बताएगा कि एक्सेप्ट, यानी कि आप श्योर हैं तो इसको क्या करिए? यस। और अभी आप श्योर नहीं तो इसको क्या कर दीजिए? नो। तो हमने क्वेश्चन सही किया था, हम यहाँ से क्या करेंगे? यस। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट। अब जैसे हम ट्रांजेक्शन पे आए, यहाँ पे फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर आर्यस 245। अब इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस से क्या किया कि आपके बिजनेस ने जो पहले से पुराने पड़े न्यूज़पेपर क्या थे, जो पुराने पड़े न्यूज़पेपर थे, आपने उसको क्या कर दिया है? बेच दिया है। और वो आप कितने रुपए का बेच रहे हैं? 245 रुपए का। तो यहाँ पे एक हिंट्स पहले हमारे दे रहे हैं आंसर में, क्रिएट न्यू लेजर, और उस लेजर का नाम क्या रहेगा? संडे इनकम। और इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। यानी कि संडे इनकम क्यों रखेंगे? यानी कि हमने क्या किया है, अपने बिजनेस में जो बिना काम का पड़ा हुआ जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसको हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। उसके लिए हमारा एक लेजर बनेगा कौन सा? सन्ड्री इनकम। और उसका अंडर ग्रुप हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर जो हम उसको सेल नहीं करेंगे, अगर जी न्यूज़पेपर उसको नहीं देंगे, क्या हमको पैसा देगा? यानी कि जब हम उसको न्यूज़पेपर दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। ये इनडायरेक्ट हो गया। और जब हम दे अपने अपने यहाँ से जो भी हमारे यहाँ खराब सामान उसको बेच रहे हैं और जो पैसा हमको मिल रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट इनकम। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे इसका ग्रुप पहचानेंगे। तो ग्रुप पहचानने का सबसे आसान तरीका हम ये बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। अगर यहाँ पे ये कहा जाता है कि परचेज हो रहा है, क्या हो रहा है? परचेज। तो उस समय हम इसका अंडर ग्रुप क्या रखते? एक्सपेंस। क्योंकि जब हम परचेज करें तो उस समय कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो एक्सपेंस यानी कि खर्च हो रहा है तो हम क्या रखेंगे? एक्सपेंस। और अब हमारे बिजनेस में आ रहा है फिर हम क्या रखेंगे? इनकम। अब इनडायरेक्ट रखेंगे कि डायरेक्ट रखेंगे? कि अगर हमारे बिजनेस में कि डायरेक्टली आ रहा है पैसा, हम क्या किए? आपको कुछ सामान खरीद के दे दिए। क्या किए? कुछ सामान खरीद के दे दिया और वो पैसा हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ? डायरेक्ट आया है ना? क्या हुआ है? डायरेक्ट आया है। और जब अपने बिजनेस हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हम उस बिजनेस को सेल, अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तभी तो पैसा मिल रहा है ना। हमारा किस में जाएगा? इनडायरेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले एक हमको लेजर क्रिएट करना, वो लेजर कौन सा होगा? सन्डे इनकम। चलिए एक लेजर हम क्रिएट कर लिए यहाँ से। अब यहाँ से डायरेक्टली लेजर क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ से डायरेक्टली वो लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए दो तरीका है। पहला आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका क्रिएट। और दूसरा है कि आप अल्ट के साथ क्या करिए? सी। अब जैसे हम अल्ट के साथ सी बटन दबाए तो बता रहा है नेम। तो लेजर नेम हमारा क्या है? संडे इनकम। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। फिर हम इसको क्या कर लेंगे? सेव। हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे भी हमने इसका अंडर ग्रुप भरा है इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया इनडायरेक्ट इनकम। दिख रहा है सबको ना? अंडर ग्रुप इसका क्या बना है? इनडायरेक्ट इनकम। जो इनकम हमारा सही है, इनकम में आना चाहिए। दिख जा रहा है सबको? लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप गलत भर देंगे तो ये लेजर यहाँ पे आने वाला नहीं है। कई जगह ऐसा होता है, हम क्या करेंगे? लेजर तो बनाएंगे, अंडर ग्रुप गलत भर देंगे तो जहां आना चाहिए वहां आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसका अंडर ग्रुप क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। और हम ये कहें कि हमारे पास क्या है, एक हमको पडौनस जाना है, कहाँ पे? गोरखपुर। पडौनस कहाँ जाना है? गोरखपुर। तो हमको ये पता है कि अगर हम बस पकड़ेंगे तो हम पडौनस गोरखपुर आसानी से क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। लेकिन हम क्या किए, पडरौना से और गोपालगंज के लिए ट्रेन पकड़ ली, क्या वो हमको गोरखपुर लेके जाएगा? नहीं, वो डायरेक्टली हमको कहाँ लेके जाएगा? गोपालगंज। तो वही काम है इसमें कि अगर जिसका अंडर ग्रुप हम भर देंगे तो जहां आना चाहिए वहां नहीं आएगा, बल्कि जहां नहीं आना चाहिए वहां चला जाएगा। इसलिए जब भी हम इसको बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लेजर बनाएंगे उसका अंडर ग्रुप क्या भरेंगे? सही भरेंगे, तभी हमारा आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। अब चलिए, अब ये कितना रुपये बता रहा था? 245। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 245। कितने रुपए सो रहा है? 245। इंटर करेंगे। अब देखिए संडे इनकम में हमारे पास कितना करंट बैलेंस दिखाने लगा? 245। यानी कि अब हमारे पास क्या हो चुका है?
कि किसी अन्य माध्यम से हमारे पास 245 रुपए इनकम हो चुका है। अब हम डेबिट किसको करेंगे, तो कैश ही ले रहे हैं ना, कैश ले रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा डेबिट। जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे तब बताया टोटल करंट बैलेंस हमारा कितना हो रहा है कैश का, 24,75,245। फिर हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ से सेव। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बन के क्या हो चुका है कंप्लीट। फिर आगे हम आ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल रिसीव इंटरेस्ट ऑफ कितना 1500 ऑन SBI करेंट अकाउंट। यानी कि आपने क्या किया है कि जो आपका SBI बैंक है उसे आपने क्या किया है इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो हमारे बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है आ रहा है ना, तो रिसीव करना है। तो रिसीव करने तो एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और रिसिप्ट वाउचर में करने से पहले हमको कह रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का, किसका बात कर रहा है इंटरेस्ट का। तो एक हमको लेजर बनाना होगा जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव का होगा, किसका होगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव। और इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम। चूंकि ये क्या हो रहा है एक इंटरेस्ट के माध्यम से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। यानी कि जब भी हम क्या किया अपने बिजनेस में, बिजनेस कुछ पैसा लिया और बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसमें ब्याज बढ़ता है, इंटरेस्ट क्या होता है इंक्रीज होता है। वही अगर जो क्या हुआ हमारे बिजनेस में पैसा हमने अपने बैंक में रखा था उसमें से हमारा इंटरेस्ट रिसीव करना है, वो एंट्री हम किस में करेंगे रिसिप्ट में। चूंकि वो पैसा हमको क्या हो रहा है मिल रहा है रिसीव हो रहा है, हम किस में करेंगे रिसिप्ट में। तो किसके माध्यम से करना है बैंक इंटरेस्ट के माध्यम से। इसका एक लेजर बनाएंगे और अंडर ग्रुप क्या होगा इनडायरेक्ट इनकम। तो जब हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा क्या हमको कैश मिलेगा, पहले बैंक में ही जाएगा ना। यानी कि हम बैंक में क्या किए पैसा जमा किए हैं, सपोज डेट मान के चले कि आज हम अपने बैंक में जमा किए 100 रुपये, कितना जमा किए 100 रुपया। तो जब अपने बैंक में 100 रुपये जमा कर दिए, तो जमा करने के बाद से जब इसके इसके ऊपर सपोज डेट मान चले हमको 5 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल रहा है 5 रुपये। तो क्या ये 5 रुपये हमको हमारे पास कैसे मिलेगा, नहीं ये डायरेक्टली पहले किस में ट्रांसफर होगा बैंक में। तो जब बैंक में ट्रांसफर होगा तब हम अपने बैंक से क्या करेंगे उसको निकालेंगे। तो वही पहले हमको क्या करना है अब अपने बैंक में ट्रांसफर करना है। यानी कि जो 1500 हमको क्या हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वही हमको क्या करना है ट्रांसफर कर दें अपने बैंक अकाउंट में। उसके लिए सबसे पहले एक हमको लेजर बनाना, वो लेजर क्या होगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अब इसके आगे हम फिर टैली पे और यहाँ से फिर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे अल्ट के साथ सी, और नाम क्या है बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम रखने वाले फिर हम इसको क्या कर लेंगे सेव। अब ये कितना रिसीव हो रहा है 1500, कितना रिसीव हो रहा है 1500 टाइप करेंगे फिर इंटर करेंगे। अब ये किसके माध्यम से रिसीव हो रहा है बैंक के माध्यम से। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डाल दिए करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। अब इसका बैलेंस कितना हो चुका है 2,26,500। इसके पहले हमारा बैलेंस कितना था, नहीं वो तो कैश का था, ये किसका है बैंक का है ना। तो बैंक का ध्यान दीजिए उसमें दिया होगा 2,25,000। बैंक का अमाउंट कितना दिया है 2,25,000। और जब 2,25,000 जब हम 1500 ऐड करेंगे फिर कितना होगा 2,26,500। अब एक चीज और ध्यान दीजिए इसमें बता दे रहे हैं कि जब आप टैली का यूज कर रहे हैं तो टैली यूज करते समय और जब आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप कंट्रोल के साथ इसमें एन बटन दबाइए तो नीचे एक कैलकुलेटर आ जाएगा, दिख रहा है ना। हम क्या किए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन दबाए हैं, फिर नीचे क्या आ गया है कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में हमको जोड़ना है कि पहले हमारे बैंक में कितना पैसा था 2,25,000, यही था ना। अब चलिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए 2,25,000 प्लस कितना देना है हमको, कितना जोड़ना है 1500 जा रहा है ना। फिर करेंगे यहाँ पे 1500 और कर देंगे इंटर, तो बता रहा है कितना होगा 2,26,500। क्या ये 2,26,500 आया है, हो जाएगा ना। चलिए अब फिर इसको हम क्या करेंगे यहाँ से सेव, क्या कर लेंगे सेव, हो जाएगा। अब चलिए इसके अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ तक करेंगे क्या आप लोग पहले 3 तक, यहाँ तक हो जाएगा ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन हमने ये बताया कि जो पुष्कर श्रीवास्तव है वो अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं 20 लाख रुपया लगा रहे हैं, आ रहा समझ में। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने ये बताया
दूसरा क्वेश्चन ये पहले ही कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर आरएस 245, कि जो हमारे बिजनेस में पुराना ओल्ड न्यूज़पेपर बचा हुआ है उसको हमने 245 रुपये में क्या कर दिया है, सेल। और उसके बाद जब नीचे हमने तीसरा क्वेश्चन बताया, इसमें हमने ये बताया कि जो हमारा बैंक अकाउंट में हमने पैसा रखा है उस बैंक अकाउंट से हमको रिसीव हो रहा है 1500 किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। तो उसको हमने बताया कि एक लेजर बना लेंगे किस नाम से, बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट के नाम से, और उसका अंडर क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। हो जाएगा यहाँ तक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।